लिबर्टी दे दें लाठी, जिसमें कहें तो हम फाइल कर देते नहीं, हैं। हम क्यों कहेंगे सर? किसमें आएगा इसमें? साहब देखिए, हमने अक्टूबर 2016 से वकालत छोड़ दी है। अभी तो आप अकेले खड़े हैं। अगर आपके खिलाफ की पार्टी के भी वकील साहब खड़े हों और हम आपको सलाह दें, देखो ऐसा नहीं है, ऐसा करो तो आप जीत जाओगे, तो आपका विरोधी पक्षकार बोलेगा कि आपको क्या व्यक्तिगत हित है कि जो वकील साहब को पढ़ा पढ़ा के बता रहे हो कि ऐसा ग्राउंड लो तो ही जीतोगे, नहीं तो हम नहीं जीतोगे। अब आप ये बताइए, नोटिस E7 का क्या आदेश है सर? नोटिस के लिए आदेश पीएफ दिया गया था। अरे वो सब तो ठीक है मेरे भाई। जी लाट कौन सा 36 क्या आदेश क्या है सर? लाट साहब, इसमें 125 में एक पक्षी आदेश हुआ था, तो हमने फिर लोअर कोर्ट में ही ट्रायल कोर्ट में उसके खिलाफ हमने रिवीजन फाइल की और 9/13 का आवेदन लगा दिया था। हमारा केस वहाँ पेंडिंग था और फिर मैं माननीय उच्च न्यायालय में आया तो लाठी माननीय कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि 30 दिवस के अंदर जो है इनके पिटीशन जो है पक्षी है आदेश, उसको दोष के आधार पर निराकरण करें। आपके खिलाफ एक पक्षीय आदेश हुआ था 125 में। जी लाट से फिर मैं 9/13 का आवेदन लगा दिया लाट से, मेरा पेंडिंग था। मेरे लोअर कोर्ट अपीलेट कोर्ट 125 में 9/13 कैसे लगेगी सर? अब लगाए थे वहाँ वकील साहब। अरे आप वकील साहब कानून नहीं है सर, ये गलतफहमी से बहुत जल्दी बाहर आ जाइए। जी लाट से क्रिमिनल केस में 9/13 कैसे लगेगी? अब उन्होंने लगाया था। हाँ उन्होंने लगाया था तो वो उनसे कहो, खुद ही बहस कर लो आके, तो मेरे से मत बोलो। अब आप एक्सेप्ट किए हो ब्रीफ, तो जवाब तो आप ही को देना जी पड़ेगा। लाट, हम वही निवेदन कर रहे हैं। आपका निवेदन तो सर आंखों पे सर, आप हमारे प्रश्नों को अपने सर आंखों पे रखिए। लाट से आपके निवेदन को तो सर आंखों पे रखे ही हुए हैं। जी लाट, ठीक है, हमारे प्रश्नों को भी तवज्जो दीजिए। लाट से क्या है इसमें रेमेडी? 9/13 है क्या सीआरपीसी में? वकील साहब ने लगा दिया तो वो कानून बन गया। ऐसी बहस करेंगे तो हमको तो 2 सेकंड लगेंगे। नहीं लाट, हम परिस्थिति बताएं लाट। परिस्थिति तो वकील साहब कानून है क्या, ये भी बताइए। नहीं कानून नहीं लाट, नहीं है ना? नहीं तो आप वकील साहब को जो बोलना बोलिए, मुझे तो नहीं मालूम आप क्या बोलना चाहेंगे उनसे। हमें तो कानून पे बहस करो सर। 125 में रिवीजन के खिलाफ यहाँ पे लाठी एमए होती है। फुल बेंच क्या है सर? अब इसमें जो लाठी मार्गदर्शन हुआ है सर, अब मेंटेबिलिटी में लगा है लाठी, तो मेंटेनेबिलिटी पे लगा है, फुल बेंच है। झा साहब का कोई ऑर्डर है क्या? हमारे जानकारी में नहीं है। आपके जानकारी में नहीं है, लोकल में वकील साहब को जानकारी में नहीं है। और फिर हमारा वहाँ आदेश लाठी ने, जब हम माननीय कोर्ट का डायरेक्शन हुआ कि 30 दिवस के अंदर कर, तो उन्होंने ये कह के खारिज कर दिया कि ये आदेश जो ये आवेदन मेंटेनेबल नहीं। क्रिमिनल रिवीजन सीआरपीसी में 9/13 पढ़ के बता दीजिए ना सर, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। देना 2005 वॉल्यूम 2 MPLJ। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ सर, सीआरपीसी में 9/13 पढ़ के बता दो ना सर। सीआरपीसी में नहीं है। तो फिर अब वकील साहब ने लगा दिया तो मैं क्या करूँ सर? अब जो पक्षकारों के साथ ऐसा क्रूर मजाक हो रहा है तो मैं क्या करूँ सर? हैं? ऐसे क्रूर मजाक को हम क्या करें सर, ये तो बताइए। उनको 125 के खिलाफ 126 में जब उन्होंने जो भी हो, मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा कि क्या रेमेडी है। अब चूंकि 9/13 कैसे लगेगी सर? फिर मैं कोर्ट में आया तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि 30 दिवस के अंदर इनका आवेदन डिसाइड करें, फिर उन्होंने कर दिया। हाँ कर दिया लाट। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि नहीं, ये 13/9 का आवेदन जो है मेंटेनेबल नहीं। बिल्कुल सही है जी, हम भी तो वही पूछ रहे हैं आपसे। जी जी, ये आवेदन हमने अपनी हम पिटीशन भी में तो लगाया। आपसे पूछ रहे हैं।
चलिए सर, बहुत पूछ लिया। अब आपका कहना है कि सर वकील साहब ने लिखा दिया था, तब हम क्या करें? अब जो अब उचित तो यही है कि सर खारिज हो रही है, मेंटेनेबल नहीं है। तो लिबर्टी दे दें लाठी, जिसमें कहें तो हम फाइल कर देते नहीं, हैं। हम क्यों कहेंगे सर? किसमें आएगा इसमें साहब तो देखिए, हमने अक्टूबर 2016 से वकालत छोड़ दी है। लाठी, हम लोग जूनियर, हम तो यही सीखते हैं ना लाठी मार। देखिए, मैं आपको एक चीज कहूं, जी। अभी तो आप अकेले खड़े हैं। अगर आपके खिलाफ की पार्टी के भी वकील साहब खड़े हों और हम आपको सलाह दें, देखो ऐसा नहीं है, ऐसा करो तो आप जीत जाओगे, तो आपका विरोधी पक्षकार बोलेगा कि आपको क्या व्यक्तिगत हित है कि जो वकील साहब को पढ़ा पढ़ा के बता रहे हो कि ऐसा ग्राउंड लो तो ही जीतोगे, नहीं तो हम नहीं जीतोगे। अब आप ये बताइए, जितनी भी ट्रांसफर एप्लीकेशंस लगती हैं, मैक्सिमम में ये ग्राउंड नहीं होता है कि कोर्ट ने ओपन कोर्ट में ऐसा बोला है जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो विरोधी पक्ष को जिताने के लिए आतुर है। होता है ना सर? हम लोग क्या करें सर? आप जिसको जस्टिस कहते हैं, हम भी उसको जस्टिस कहते हैं। आप जो बर्डन हमारे ऊपर डालते हो, हम वो वकील साहब के ऊपर बर्डन है, हमारे ऊपर। 227 में लगाए, 227 में तो सर MP 207/2020 कानून बता दो सर, 227 में कानून बता दीजिए सर। तो उसमें दो सुपरविजन पावर्स हैं, बिल्कुल है। तो 482 क्या है? 482 क्या है? 482 क्या है सर? उसमें ये आपके 9/13 मेंटेनेबल है कि नहीं, इसकी बात कर रहा हूं। वहां 227 नहीं लगता फैमिली कोर्ट में। मेरा प्रश्न है, 9/13 फैमिली कोर्ट में मेंटेनेबल थी क्या? सीधी सी बात है, उतना आंसर दीजिए मुझे। आप कहते वकील साहब ने लगा दिया था तो इसलिए मेंटेनेबल है, हम ये नहीं कह रहे हैं लाठी में। तो फिर जवाब दो ना। अब ये इसमें अरे आप तो जवाब दो ना मुझे। इसमें अच्छा चलो सर, बहुत समय खराब कर लिया हमने, कोई मतलब नहीं इसके आगे। 207/2024 dismissal and petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. There is an objection